जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्कि धाम मंदिर, यानी कि जो कल्कि भगवान है उनका जो 10वां अवतार है, विष्णु जी का जो 10वां अवतार है कल्कि, इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी हाल में ही मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 2 शहर में, एक तो है लखनऊ और सेकंड है संभल। लखनऊ में उन्होंने विजिट किया और उन्होंने एक समिट पेश किया है जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्ट समिट। इस समिट में क्या कहा गया है कि जो एक गवर्नमेंट है एक अमाउंट पे करने वाली है, यानी कि जो गवर्नमेंट है एक अमाउंट देगी किसके लिए, स्टेट को अपने डेवलपमेंट के लिए, यानी कि स्टेट के विकास के लिए एक अमाउंट पे करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो स्टेट है वो अपने आप में मतलब अपने जो वहाँ की जो फैसिलिटी है उसको विकसित करे, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करे। तो ये कहाँ पे दिया गया है, लखनऊ में। यानी कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो अब अपने विकास के लिए उनको एक अमाउंट दिया जाएगा जिससे कि वो अपने स्टेट में यानी कि यूपी को अच्छे से डेवलप कर सके। एक तो ये शहर थे लखनऊ। सेकंड था संभल। संभल जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहाँ पे जैसे ये गंगा नदी है, ठीक है, मतलब ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी की जो इधर वाला जो एरिया है ये संभल है और इधर वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड है। तो यहाँ संभल, तो संभल में पहले भी संभल धाम मंदिर था और वो छोटा सा था, इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था, ना तो इतना वो विकसित था ना ही वो इतना प्रसिद्ध था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, एकदम से अब मंदिर बनना स्टार्ट हो है, तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे भी पहले मंदिर था, छोटा सा था, संभल धाम के नाम से था, लेकिन अब उसे ही संभल धाम को ही अब श्री कल्कि धाम मंदिर के नाम से बनाया जाएगा, यानी कि जो मंदिर है कल्कि धाम नाम से बन रहा है। तो पहले ये संभल धाम था और हाँ ये पहले छोटा था लेकिन अब एक बड़े पैमाने पे इसे बनाया जा रहा है। और इसका जो शिलान्यास है यानी कि आधारशिला रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है, मोदी जी के द्वारा। जो भारत के प्रधानमंत्री है उन्होंने इसका आधारशिला भी रख दिया है। 19 फरवरी को इसका आधारशिला रखा गया, यानी कि शिलान्यास, यानी स्टार्टिंग हो गई है बनने की, मतलब जो नींव होती है ना वो इसका रख चुका गया है। तो किसके उसमें अध्यक्ष में जैसे कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये श्री कल्कि धाम जो मंदिर है ट्रस्ट है, उसका एक ट्रस्ट बनाया गया है जो श्री कल्कि धाम ट्रस्ट है। उसके जो अध्यक्ष है कौन है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनकी अध्यक्षता में मोदी जी ने शिलान्यास किया है। और हाँ, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है उन्होंने 18 साल पहले ही संकल्प ले लिया था कि भविष्य में, यानी कि जब कल्कि भगवान का जब अवतार होगा, यानी विष्णु के जो 10वें अवतार होंगे तो वो होगा कल्कि का, तो उसके नाम से मंदिर बनाया जाएगा संभल में। तो ये पहले ही उन्होंने संकल्प लिया था कि कल्कि का अवतार होगा फिर मंदिर बनेगा, मतलब इस तरीके से। अब ये अवतार होगा क्यों, तो ऐसा कहा जा रहा है हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर धरती पे पाप बढ़ेंगे, उस पाप को खत्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए कोई न कोई जन्म लेगा। जैसे कि इससे पहले भी राम का अवतार हुआ, कृष्ण का हुआ, बुद्ध का हुआ, मत्स्य, कूर्म, 12, ये बाकी बहुत सारे 9 अवतार हो चुके हैं। जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ा है कोई न कोई उसको खत्म करने के लिए आया ही है। वैसे ही अब कल्कि अवतार आने वाला है और पृथ्वी पे जो भी पाप है उसको खत्म करने वाला है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि पाप अब बढ़ता जा रहा है, तो अब कल्कि अवतार आने वाला है। तो ये है। और जो कल्कि अवतार है किसका ही है, जो भगवान जी है ना उन्हीं के 10वां अवतार है। इससे पहले उनके 9 अवतार हो चुके हैं। जैसे आप वो अयोध्या की अगर रामलला की बात करें तो वहाँ पे भी साइड में जो रामलला की मूर्ति है उसके साइड में भी विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें है यामन, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि। तो ये अवतार वहाँ पे दिए गए हैं। और अगर हम बात करें कि जो भगवान विष्णु है कल्कि अवतार है इनका, इनसे जुड़े हुए फैक्ट कि जो मंदिर बनने जा रहा है इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्थ इंडिया का एरिया है, जो उत्तर प्रदेश ही कहाँ का एरिया है, नॉर्थ इंडिया का एरिया है। तो इसमें भी हमें शिखर देखने को मिलेगा, नगारा शिखर। और इस मंदिर
इस मंदिर को बनने में 5 इयर्स का टाइम लगेगा, यानी कि 5 साल में ये मंदिर बनेगा। जो ये मंदिर है, जो टेम्पल है, इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? 5 इयर्स का टाइम लगेगा। जीके जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें हो सकता है यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि जैसे राम मंदिर के उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जो अवतार अभी हुआ ही नहीं है और उसके लिए अभी से मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले कि जो कल्कि धाम मंदिर है, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितने एकड़ की जमीन में बनेगा ये, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको बनने में 5 साल का टाइम लगेगा और इसकी जो जमीन है 5 एकड़ है, यानी कि 5 एकड़ में ये मंदिर बनने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी शिखर की ऊंचाई की, तो 108 फीट पे ये शिखर बनेगा और इसके साथ ही 11 फीट ऊंचा चबूतरा बनने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि नो स्टील नो आयरन, यानी कि बिना स्टील और बिना आयरन के यूज के ये मंदिर बनने वाला है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें आयरन और स्टील का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इसमें 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। अब ये 10 गर्भगृह क्यों बनाए जाएंगे? भाई मंदिर में तो एक ही भगवान है कल्कि, तो 10 क्यों बनाए जा रहे हैं? कल्कि धाम से नाम है, तो 10 गर्भगृह इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि इससे पहले भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए हैं, 10वां कल्कि है। तो ये जो 10 अवतार है, इन सब के लिए अलग से ही बनाया जाएगा 10 गर्भगृह, मतलब हर एक का एक गर्भगृह बनाए जाएंगे और इन 10 अवतारों की वहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाएगी। मतलब सभी अवतारों के लिए प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बनाया जाएगा गर्भगृह और उनमें उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। फिर पिंक स्टोन का यूज होगा, यानी कि जो ये मंदिर है इसमें गुलाबी पत्थर का यूज होगा। अब गुलाबी पत्थर, ये वही गुलाबी पत्थर है जो अयोध्या में स्थित राम मंदिर में प्रयोग किया गया था। साथ ही जो सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात में है, वहाँ पे भी जो मंदिर है बनाने में गुलाबी पत्थर का यूज किया गया था। सेम यहाँ पे भी उसी गुलाबी पत्थर का यूज किया जाएगा जो वहाँ पे किया गया था। और हाँ, ये जो बन रहे नवीन मंदिर के पास स्थित कल्कि पीठ में एक सफेद रंग की घोड़े की मूर्ति है। तो वहाँ पे जो बन रहे जो नवीन मंदिर है, यानी वहाँ पे एक मूर्ति है घोड़े की, एक मूर्ति, उस पे कल्कि बैठे हुए, उसके जो पीठ पे है ना, जैसे घोड़ा है उसको पीठ पे ना कल्कि भगवान, यानी कि लोगों ने अपने अज्यूम से वहाँ पे फोटो मूर्ति बनाने के लोगों ने स्टार्ट कर दिया। वैसे ही वहाँ पे एक मूर्ति है घोड़े की है, हॉर्स की है, उस पे भगवान कल्कि बैठे हुए हैं और वो सफेद रंग का घोड़ा है। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब जो हिंदू शास्त्र है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे जो सफेद हॉर्स है ना, वो कौन देने वाला है भगवान कल्कि को? वो देने वाले हैं शिव जी, यानी कि हमारे भोलेनाथ। वो कल्कि जो अवतार है उनको हॉर्स देंगे, यानी घोड़ा उनको देंगे, और उस घोड़े का जो नाम होगा वो देवदत्त नाम होने वाला है। और वो घोड़े किस रंग का है? सफेद रंग का है। इसके साथ ही अब घोड़े की अगर हम बात करें तो नाम तो हो गया देवदत्त, और जो घोड़ा अभी है उसके 4 पैर है। वैसे भी पैर तो 4 ही होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उनके 4 पैर है उसमें से जो 3 पैर है वो तो जमीन पे है और 1 पैर जो है हवा में है। मतलब ऐसा होता है ना कि उड़ रहा हो और फिर उसके जो 1 पैर हवा में हो, 3 नीचे हो, इस तरीके से उसमें दिखाया गया है। और कहा गया है कि जैसे जैसे उनका जो पैर है नीचे आ जाएगा, यानी कि जो 4था पैर है जो हवा में है, अगर वो नीचे आ जाएगा तो जैसे ही वो नीचे आएगा भगवान कल्कि का 10वां अवतार हो जाएगा। मतलब ऐसा मान्यताओं के अनुसार है कि वो धीरे धीरे नीचे आएगा और जैसे ही वो नीचे आ जाएगा तीनों पैरों की तरह, वैसे ही भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार ले लेंगे। तो ये था श्री कल्कि धाम मंदिर के बारे में कि क्या क्या मतलब अभी शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है। और इसका शिलान्यास हो चुका है जो कि 19 फरवरी को हुआ था। और किसने किया था? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इनके साथ कौन और बैठे थे? आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे थे, जो कि श्री कल्कि धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। तो ये था फैक्ट। और हमने अभी पूरा बात कर लिया कि जो कौन थे और कौन इसका अध्यक्ष है। तो अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अनोखा होने वाला है।
और दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एकमात्र मंदिर होगा जिसमें भगवान तो अभी आए ही नहीं है, यानी उनका अवतार तो हुआ ही नहीं है, और अभी से ही लोग उनके मंदिर प्रतिमा बनाने लग गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कहे तो गर्व की भी बात है हमारे लिए कि भारत में ऐसा हो रहा है, और विश्व के लिए मतलब पूरे विश्व में ये एक अनोखा बात भी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कल्कि धाम मंदिर के बारे में। अगर यहाँ से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो बहुत ही इजी थे। इसमें जो प्रश्न बनते हैं यही बनते हैं कि टाइम कितना लगेगा, स्टील का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, इसकी जो शिखर है कितने फीट की है, चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, कितने गर्भगृह होंगे, कौन से स्टोन का यूज किया जाएगा, संभल कहाँ पे स्थित है। तो यूपी में स्थित है, छोटा सा शहर था पहले, वहाँ पे अभी भी ये जिला है लेकिन उसके अंदर छोटा सा पहले एक मंदिर था संभल धाम, जो कि अब बहुत बड़ा होने वाला है और इसके विश्व में भी चर्चा की जा रही है। तो ये था। चलो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।